दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। दर्शकों, एक बात आप समझिए कि अपने घर की आग बुझाने के लिए पानी नहीं, लेकिन दूसरे घर की आग बुझाने चली है कांग्रेस पार्टी, वो भी खास तौर पर राहुल गांधी। राहुल गांधी 99 सीट पाकर 2004 से वो राजनीति में हैं और कितनी ही बार उनको लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने कितने PR इवेंट्स कर दिए, कोई गिनती नहीं। 2 बार तो करोड़ों रुपए की यात्रा निकाल दी और वो भारत जोड़ने निकले, जो कि भारत आज के दौर में एक राष्ट्रवादी नेता के नेतृत्व में अखंड बनने की ओर बढ़ गया है। उस भारत को जोड़ने के लिए 2 बार यात्रा निकाली। जो लोग अपने ही पार्टी में न्याय नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, चाहे वो असम की महिला नेत्री हो या गौरव वल्लभ हो, राधिका हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, और जो अपने राज्य में न्याय नहीं कर पा रहे, महंगाई कम नहीं कर पा रहे, वो न्याय यात्रा निकाले। जहां उनकी सरकारें हैं, दर्शकों आपको पता है कर्नाटका में किस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, महंगाई चरम पर है। हिमाचल में क्यों नहीं वो महिलाओं को खटाखट 1 लाख रुपया सालाना दे रहे हैं। तेलंगाना में, वहां तो इन सब राज्यों में तो इनकी सरकारें हैं, राहुल गांधी यहाँ पे बॉस है, क्यों नहीं करवा दे रहे। लेकिन चलिए, भ्रम फैला फुला के इन्होंने 99 सीट हासिल कर ली और एक बाद में निर्दलीय जनाब ने जो जीते सांसद थे उन्होंने समर्थन दे दिया, तो कुल मिला के 100 का आंकड़ा इन्होंने पा लिया। अब भाई साहब, ये 199 और एक जो रहमत से आदमी आया है, जो निर्दलीय, जिसने अपना समर्थन दे दिया, 100 पूरे हो गए। अरे हाँ, महाभारत में 100 तो कौरव भी थे, खैर वो तो मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों, आप राहुल गांधी की भाषा सुनिए। ये PM मोदी को अहंकारी कहते हैं, वो PM जो कि एक गरीब महिला के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, वो PM जो झाड़ू लगाकर स्वस्थ भारत का उद्घोष करते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो PM जो इज्जत घर बनवाते हैं, वो PM जिन्होंने चाय बेची, वो PM जिन्होंने भिक्षा मांगी, संगठन के तौर पर काम किया। राहुल गांधी एकमात्र उनकी अगर पहचान 2004 में थी तो वह ये थी कि वह राजीव गांधी के पुत्र और इंदिरा गांधी के पोते जवाहरलाल नेहरू के खानदान से आते। हाँ, फिरोज गांधी भी थे, हालांकि मैंने इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस खुद ही नहीं लेती ज्यादा नाम उनका, हालांकि फिरोज गांधी भी इन्हीं के परिवार के हैं। दर्शकों, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि बैसाखी वाली सरकार है, कभी भी गिर जाएगी, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी, इसमें स्थायी निरंतरता, स्थिरता नहीं है। पूछिए कोई राहुल गांधी से भाई कि आप 2004 से 14 तक कैसी सरकार चलाए थे? 272 वाली चलाए थे कि 472 वाली चलाए थे? राजीव गांधी जी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के दिवंगत, कभी पूर्ण बहुमत ठीक से मिला है आपको? जो आज आप मौजूदा 240 वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को अस्थिर सरकार कह रहे हैं। खैर, ये तो अलग बात हो गई। आपको मैं बताता हूं कि जो लोग दूसरों के घर में ताक झांक करते हैं, दरारों से झांकते हैं, उनके घरों में कैसी समस्याएं आ जाती है, ये किसी से छुपी नहीं है। सबसे पहले लिए चलते आपको उड़ीसा, जानकर दंग हो जाएंगे कि अनुशासन क्या है। उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के 5 कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को पार्टी अध्यक्ष उड़ीसा के शरद पटनायक पर काली स्याही फेंकने के मामले में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अपने ही PCC प्रेसिडेंट
के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्याही फेंक दे रहे हैं, ये तो अनुशासन है। ये एक दिन में नहीं होता, ये ना एक तरीके से आप समझिए कि दिल में एक जो असंतोष की भावना होती है ना, वो बनते 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 एक ज्वालामुखी का रूप ले लेती है और एक दिन वो इसी तरीके से कृत्यों के साथ फटती है। फिर आप अनुशासनहीनता करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, 5 साल 6 साल के लिए निलंबित करते रहिए, कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि धरातल पर लोगों को तो दिख गया ना कि आपकी पार्टी के भीतर यह असंतोष है। हो भी क्यों ना, उड़ीसा में 1 सीट आई है इनकी, बीजेपी की 20, और ये उस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये अस्थिर सरकार है। दर्शकों, सोच के ही सोच को भी अपने ऊपर सोचना पड़ जाता होगा कि भाई साहब की सोच पर मैं सोच क्या बोलूं। अब वहीं आ जाते हैं हरियाणा में, दिल्ली के बगल में चुनाव है, 5 सीट भी जीती कांग्रेस ने। लेकिन बचपन में कहते नहीं है कि भाई तुक्के से पास हो गया, भाई तुक्के से पेपर निकल गया, भाई तुक्के से तूने सेंचुरी मार दी, भाई तुक्के से बैट लग गया, बॉल पर 4 लग गया। वैसा ही हाल हो गया शायद, क्योंकि यहाँ भी आग तो पूरी लगी हुई है भाई साहब। और कैसे लगी हुई है? कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर हरियाणा, कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बाद इनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब डैमेज कंट्रोल में लग गए और उन्होंने कसम दिलाई हाथ मिलाकर। ये तो अब हाल हो गया कि सार्वजनिक कस्में दिलानी पड़ रही है। और शर्मा जी को कसम दिलाई हुड्डा साहब ने कि भैया आप पार्टी छोड़कर नहीं जाओगे। तो कुलदीप शर्मा भी सार्वजनिक रूप पर कथाकथित तौर पर झेपते हुए कह गए कि मैं जीवन छोड़ दूंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पूर्व में भी कई एग्जाम्पल है जो नेताओं ने कहा, लेकिन अंत में छोड़ गए पार्टी। तो ये तो हाल है। और ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि भैया अपने घर की दरारें ठीक कर लो, दूसरों के घर में दरारों से झांकने में अपने घर की इमारतें ढह जाती है। लेकिन राहुल गांधी तो ठहरे राहुल गांधी। अब देखते हैं कब तक सीखते हैं और कब तक समझते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए OMH न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।